दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 3 को देखते हैं। प्रश्नावली 3 में हमें क्या जानना है? शंकु के बारे में जानना है। ये आप देख सकते हैं, यह शंकु। शंकु में क्या होती है? ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई होती है। ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से। हाँ, और इस प्रश्नावली को हल करने में हमें मात्र 6 सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा। जो 6 सूत्र एकदम सरल है। अगर आप यह सूत्र याद हो जाता है आपको, तो प्रश्नावली एकदम आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला सूत्र है, क्या दिया है? शंकु का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु की परिधि 2 पाई आर, शंकु की वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु की संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल, शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यह जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई में हमें 2 सूत्र, ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। सिचुएशन मतलब वहाँ पर हल करते टाइम पता चल जाएगा। L बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। और फिर ये और नहीं लगा कि और भी लगा सकते हैं, ये आसान है। कहीं कि इसमें रूट है तो रूट को फिर कटाना पड़ता है, नहीं तो ये और ठीक लगता है। दूसरा क्या है? L² बराबर h² प्लस आर स्क्वायर। लेकिन सिचुएशन देख के लगता है ना, दोनों सूत्र यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र है चैट हो, यह सूत्र आप याद कर लें। यह सूत्र याद होते ही आपका प्रश्नावली 3 हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में दिया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है दोस्तों, इसमें हम शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाकर आंसर ला सकते हैं। तो दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर है 7 सेंटीमीटर। और फिर हम जानते हैं क्या सूत्र? शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई का मान क्या होता है? 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 10। तो 7 खत्म, 22 × 10 तो आ जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों आया? क्योंकि आर में 1 सेंटीमीटर है और एल में 1 सेंटीमीटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर। 2 मतलब वर्ग, 3 मतलब घन, सिंगल में तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा। तो अतः शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आप दूसरे को देखिए। दूसरे में क्या है? बस बोला हूँ ना कि सूत्र का बस खेल है, तो ये सूत्र है, फिर भी बताते हैं। दूसरा देखते हैं फिर। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें शंकु की क्या ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, फिर तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे, तब हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हल देखते हैं। दिया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या, अब जो व्यास है, व्यास का जो 2 है उसको इस सेट पक्षांतर करेंगे तो हमारा r का मान निकल जाएगा। तो r किसको बोलते हैं? त्रिज्या को। तो 14/2, तो 1 कम 2, 2 7 14, r बराबर 7, h ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हम जानते हैं क्या सूत्र? शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। अब यहाँ वक्र पृष्ठ का हमें मान दे दिया है 77 पाई, तो इसमें का पाई उसमें का पाई खत्म। आर का मान दिया 7, एल का मान हमें पता नहीं है,
बराबर 77। तो एल को इस साइड रख देंगे, 77/7 75 कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। एल बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब हम शंकु की जो ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? 2 सूत्र बताया हूँ कि अब ये वाला भी लगा सकते हो, वाला भी लगा सकते हो। ये वाला लगाया हूँ यहाँ पर L² बराबर R² प्लस H²। क्या है कि यहाँ पर हमें L का मान पता है, तो L बराबर क्या है 11 का स्क्वायर बराबर R के बराबर के क्या है 7 के स्क्वायर गुणित H का मान हमें पता करना है। तो 11 में 11 121, 7 7 49 बराबर H²। यहाँ पक्षांतर कर देंगे जो 49 को इस साइड, तो 121 माइनस 49 तो बराबर H²। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72 बराबर H²। फिर H यहाँ जो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट 72। अब जब यहाँ पर हम 72 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ एक बार, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं पहले 2 तिया 6, एक बचा, फिर 12 बन गया हो, 2 छिक्का 12, फिर 2 एकम 2 ये 16 बन गया, एक बचेगा तो 16, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 3 9 3, फिर 3 3 3 एकम 3। तो रूट 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ जो 2 गुणित 2 ठो 2 है और 2 ठो 3 है, तो यहाँ जोड़ी बन जाएगा। तो जोड़ी बनेगा तो जो जोड़ी बनता है वो क्या हो जाता है बाहर रहता है, और जो जिसका जोड़ी नहीं बनता वो अंदर रहता है। तो एक 3 का बना, एक 2 का बना, तो 3 गुणित 2, तो 3 दूनी 6 रूट 2। तो एच का मान पता चल क्या हो गया, क्या है 6 रूट 2। ये हो जाएगा हमारा शंकु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आंसर। तीसरे में हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा के, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का पाई r r प्लस l, इस सूत्र को लगाकर हम हल कर सकते हैं। आपका आंसर निकल जाएगा, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम चौथे को देखते हैं। चौथे में क्या दिया है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दिया है एक जोकर के शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या क्या दी है, हमारे बुक में क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई दिया है h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हम तिर्यक ऊंचाई, यहाँ हमें r और h का मान पता है, तो r और h का मान पता होने पर हम यहाँ पर l का मान पता कर लेंगे। फिर वक्र पृष्ठ में l का मान पता हो जाएगा तो l का मान हम रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर R² प्लस H² ब्रैकेट है, मतलब सॉरी रूट, तो वाला भी लगा सकते, मतलब मैं बोला था ना कि देख के लगाना है। यहाँ L का बस मान पता करना है हमें, तो ये वाला लगा रहे हैं। तो L बराबर रूट 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, L बराबर 749 प्लस 24 गुणित 24 तो आ जाएगा 576 रूट का रूट। तो L बराबर रूट 625, L बराबर 25 गुणित 25 होगा 625, तो 25 का वर्ग कितना होता है 25 625, तो वर्ग रूट, तो वर्ग और रूट खत्म, तो L बराबर बच जाएगा 25। तो एक टोपी में शीट का क्षेत्रफल, तो शंकु को वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएगा तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान क्या है 22/7 गुणित r बराबर 7 गुणित l बराबर 24, तो 7 7 खत्म, तो 22 गुणित 25 तो आ जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो 10 टोपी बनने में शीट का क्षेत्रफल
550 गुणित 10 तो आ जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। अतः 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली शीट का क्षेत्रफल 5500 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा में सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे, फिर शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। जब दोनों पहले सूत्र तिर्यक, दूसरा वक्रपृष्ठ, जब दोनों सूत्र लग जाएगा तो हमारा आंसर क्या है आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आएगा वक्रपृष्ठ में वो आंसर बटे में रहेगा ना, तो फिर उसको 70 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। छठवें में क्या दिया है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है दोस्तों। तो दिया है आधार का क्षेत्रफल क्या है 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई h क्या दिया 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें शंकु का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। शंकु का क्षेत्रफल हमें 300, यहाँ हमें शंकु का मान पता, मतलब क्षेत्रफल का मान पता चल गया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर शंकु का आयतन हमें क्या ज्ञात करना है, हम जानते हैं आधार बोल सकते हैं या शंकु का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसका मान क्या है 300 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्रश्न में दे दिया है। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन। अब आयतन में पाई आर स्क्वायर एच है, जो एक मतलब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुणित पाई गुणित आर स्क्वायर गुणित एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ जो आर स्क्वायर एच जो शंकु का क्षेत्रफल है उसका मान हमें दिया 300, तो यहाँ सीधा हम डायरेक्ट 300 रख देंगे। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है ना, पाई आर 1/3 गुणित पाई आर स्क्वायर का मान 300, तो 300 गुणित 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 300 0, 100 एकम 100 गुणित 15 तो आ जाएगा 1500 घन सेंटीमीटर। अतः शंकु का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग बाकी का जितना क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लेना। मैं एक बार 10वां को और बता देता हूँ, क्या कि इसमें ये नहीं बोला है कि कौन आर एच एल कौन किसका मान है, तो इसको एक बार हिंट के रूप में देख लेना और मुझे विश्वास है कि आप बना लेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार 10वें में क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है मतलब शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों। तो जो दिया है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। माना शंकु की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर। अब इसको तिर्यक ऊंचाई l बराबर 35 सेंटीमीटर। हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 गुणित 22/7 गुणित 21 का स्क्वायर है, तो मतलब r बराबर क्या है 21 स्क्वायर का स्क्वायर गुणित 28, 1/3 गुणित 22/7 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 28, 7 7 एकम 7, 7 या 21, 3 3 खत्म, तो 22 गुणित 21 गुणित 28 तो आ जाएगा 12,936 घन सेंटीमीटर। अतः शंकु का आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। और आपका जो ये 11वां प्रश्न है 11 में आपको शंकु का आयतन और बेलन का आयतन ये दोनों का मान रख देंगे। मतलब शंकु का आयतन जो दिया क्या था, शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन क्या दिया है पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का जो पाई आर स्क्वायर एच दोनों का कट जाएगा तो बच जाएगा 1/3, तो 1:3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों।
और आप मेन आपका सूत्र ही आपका मेन है। सूत्र याद मतलब सब हल। तो अब सूत्र याद करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बोर्ड पेपर है, मतलब बोर्ड है, 10वीं बोर्ड होता है, तो पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।